अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से हैं व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GD BS7 के एग्ज़ाम के हवाले से, जो कि 16 नवंबर 2024 को लिया गया। आज की इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट सलूशन आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है उसमें कितने क्वेश्चन आप राइटली उनको अटैम्प्ट कर पाए हैं और आप अपने मेरिट का आइडिया लगा सकें। इसके हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन आर हेयर। अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग है, नहीं है यहाँ पर हम लिख पाए, तो वो आप हमें शेयर कर दें कमेंट सेक्शन में, या आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर दें, तो हम वो भी जो है वो वीडियो में ऐड कर देंगे। या उसके हवाले से भी डिफरेंट कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनको उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो एग्ज़ाम में आने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन था जी, फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज़, तो इसका राइट आंसर था जी .docx। ये डॉक्स की फ़ाइल होती है, जो MS वर्ड फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन ये होती है। राइट आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातमुन नबीयीन इज़ मेंशन इन विच सूरा। द राइट आंसर वाज सूरा अहज़ाब। लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ इन साउथ एशिया में जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अफ़गानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है। तो इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन वहाँ पर दिया गया था आपने उसमें से अटेम्प्ट करना था। मोस्ट प्रोबेबली नेपाल वाज गिवन ओवर देयर। लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, तो राइट आंसर इज आइजैक न्यूटन। मेन एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज पेट्रोलियम। ऑड वन आउट आपने करना था। इसमें सैंड, स्टोन है, फिर सीमेंट है एंड देन वॉल है। लेकिन अगर आप इन तीनों को देखें तो इनकी कैटेगरी डिफरेंट है, सैंड, स्टोन और सीमेंट की, और वॉल जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर वॉल होगा। कंप्लीट द सीरीज़, यहाँ पर आपने सीरीज़ कंप्लीट करनी थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले के दरमियान जो डिफरेंस है इन टू न्यूमेरिक्स के दरमियान, तो यहाँ पर 6 का है, फिर इंक्रीज़ हो गया 8 का। अभी जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 31 का आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद 12 का है। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर आएगा 10 का। 10 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 31 बन जाएगा। उसके बाद इसी सीरीज़ को अगर हम जारी रखें तो फिर 12 और 14, 12 यहाँ पर ऐड करेंगे 31 में, तो जो नेक्स्ट फिगर है वो 43 बन रहा है। और फिर हम अगर 14 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास आएगा 57। तो इस तरह ये इंक्रीज़ हो रहा है। बैट रिलेटेड टू बॉल, पेन रिलेटेड टू पेपर। पोएट ऑफ ईस्ट इज अल्लामा इकबाल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इज ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ये क़यामत के दिन सूर फूंकना इनकी जिम्मेदारी है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की। विच वन इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। द राइट आंसर इज फोटोशॉप। आइडेंटिफाई द वर्ड बट, जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें बट को कंजक्शन कहा जाता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसकी क्लासिफिकेशन कंजक्शन है। शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+S। टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको अटैम्प्ट करना था। वहाँ पर प्रॉब्ली 336 ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपने 342 ही सेलेक्ट करना था। अभी करंटली जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं उनकी तादाद 336 है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मार्टायर्ड इन विच गज़वा, तो इट वाज गज़वा उहुद। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज कायद आज़म। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद काबुल, अफगानिस्तान के साथ खैबर पास पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। यहाँ पर मैं सिर्फ राइट आंसर दे रहा हूँ, वहाँ पर आपने ऑप्शन देखे होंगे, और यहाँ पर आपकी आसानी के लिए और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ राइट आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ग्रेड कोडेड एज TGREA, स्मार्ट विल बी कोडेड एज, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट जो लेटर है T उसको स्टार्ट में यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, तो इस तरह ये बन गया TGREA। इसी तरह ये फार्मूला अगर हम इस वर्ड पे अप्लाई करेंगे तो T इसको स्टार्ट में ले आए तो इस तरह बन जाएगा TSMAR। दैट इज द राइट आंसर। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ वन साइड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होगा जी 20 सेंटीमीटर।
व्यूअर्स, अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर होने चाह रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्ज़ाम में और आपने अप्लाई किया हुआ है GDBS 11-7 OMBS 11-7 के लिए या टेक्नीशियन के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए या किसी भी और सीट के लिए, तो आपके लिए ये बुकलेट हमारे पास अवेलेबल है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका बड़ा आसान है। 3419609058 आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए या आप हमारे फेसबुक पेज, जिसका URL आपके सामने है, facebook.com/ustadionline1, आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रेपरेशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि IB टेस्ट प्रेपरेशन के हवाले से है। इसमें हम बल्क अमाउंट ऑफ डाटा शेयर करते रहते हैं। ये ग्रुप फ्री है, आप इसको ज्वाइन करें। इसके व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप अपने IB के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें तमाम फील्ड्स जो कि एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड डाटा शामिल किया गया है। आज के इस पेपर में आप देखेंगे भी कि कौन कौन से टॉप एरियाज़ जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, वी यूज़ डैश फॉर मेकिंग CV। तो MS वर्ड मोस्ट प्रोबेबली इसको यूज़ किया जाता है। वैसे कैन इस बनाने को तो हम इसको पावर पॉइंट और एक्सेल में बना सकते हैं CV को, लेकिन मोस्टली जो है वो MS वर्ड में इसको बनाया जाता है। CAR, कार इज़ कोडेड एज DBS, देन बस विल बी कोडेड एज, अगर यहाँ पर आप देखें तो CAR, कार इज़ कोडेड एज DBS। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, जब इनको कोड किया जा रहा है तो इनको कोड इस तरह से किया जाता है कि इनका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पर अपीयर किया जा रहा है। यानी कि C के बाद D आ रहा है तो यहाँ पर आ गया है, A के बाद B आ रहा है तो यहाँ आ गया है, R के बाद S आ रहा है तो वो यहाँ पर आ गया जी। ठीक है, इसी तरह से आपने बस को जो है वो कोड करना है। बस किस तरह से होगा, B के बाद C आ जाएगा, U के बाद V आ जाएगा और S के बाद T आ जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर CVT होगा। फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर इज इन सेकेंड्स, तो इसका राइट आंसर था जी 1/3600। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वेरी सिंपल है जी। आप इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसकी, और 2 की 12 के साथ कर दें। तो 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा और इसके इधर आ जाएगा 3x। तो 3 को यहाँ पर 24 को डिवाइड कर दें अगर 3 से, तो आपके पास राइट आंसर 8 आएगा। तो x की वैल्यू 8 होगी। What was the age of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the time of marriage? The right answer is 25 years. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed Hajj in which Hijri? Right answer is 10th Hijri. Gmail stands for Google Mail. RAM stands for Random Access Memory. How many times the name Muhammad, peace be upon him, mentioned in the Holy Quran? The right answer is 4 times. Find out odd one. तो यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको अगर देखें, जो कैट, एलिफेंट, स्नेक एंड डॉग, इन सारों में से कैट, एलिफेंट और डॉग ये इनकी एक फैमिली है, स्नेक इज़ अ डिफरेंट, तो स्नेक राइट आंसर होगा। विच माउंटेन रेंज कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना? आंसर इज कराकोरम। Formula for speed, distance and time is speed is equal to distance over time. If the first day of the month is a Monday, what is the date of the third Friday of the month? तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि आप पेपर पे इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास 19th डेट आएगी। If a man has 4 sons, each son having 1 sister, then total children will be, तो इसका राइट आंसर होगा जी 5। यहाँ पर 4 सन्स हैं और एक बंदे की अगर एक सिस्टर है तो चारों भाइयों की ऑब्वियसली एक ही बहन होगी और टोटल सिबलिंग्स जो हैं वो 5 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी इज ब्लूटूथ। सारा इज टॉलर देन आजा बट शॉर्टर देन आना, हु इज द टॉलेस्ट? द आंसर इज आना। आना इज द टॉलेस्ट वन। A car covered 240 kilometers in 3 hours. What is the average distance in 1 hour? तो इसको 240 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 आवर आ जाएगी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस एवरेज ये कार तय कर रही है। तो 80 किलोमीटर इसका एवरेज डिस्टेंस है इन 1 आवर। If the age of son is 12 years and his mother is 3 times old as her son, after 8 years what will be the age of mother? तो इसका राइट आंसर होगा जी 44 years। सन की एज है 12 साल और मदर की कैलकुलेट करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 36।
और 36 में आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 इसमें ऐड कर लें तो आपके पास राइट आंसर 44 आ जाएगा। शी डैश टू द मार्केट एवरी सैटरडे, तो इसका राइट आंसर है शी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो जो डिफरेंट सेंटेंसेस वहाँ पर दिए गए थे उनमें से राइट सेंटेंस था शी डज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Synonym of difficult, the right answer is hard. Antonym of generous, the right answer is selfish. The teacher explained the lesson, आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो राइट आंसर इसका था द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। डैश बुक ऑन द टेबल इज माइन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। द ए एन में से राइट आर्टिकल का चूज करना था यहाँ पर, तो द बुक ऑन द टेबल इज माइन, ये राइट आर्टिकल था। We dash a lot of work yesterday, तो इसका राइट आंसर है जी we did. If you did not support him, he dash assistance from some other quarter. He would seek assistance from other quarter. The man had been sent with other convicts to Australia. The underlined word means convicts का मतलब है जी prisoners. She was angry dash my behavior, तो यहाँ पर आपने preposition का इंतखाब करना था। The right preposition was at. She was angry at my behavior. I dash living in this house since 1970. The right answer था जी I have been living in this house since 1970. Choose the word with correct spelling. Right answer था जी tolerance. Tolerance के जो वहाँ पर जितने वर्ड्स दिए गए थे उनमें से टॉलरेंस के स्पेलिंग करेक्ट थे। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ अवेक, तो इसका राइट आंसर है अवोक। द मैन डैश हुज वॉलेट वाज स्टोलन कॉल द पुलिस। द मैन हुज, यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेंटेंस के अंदर ही लिख दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हुज था। द मैन हुज वॉलेट वाज स्टोलन कॉल द पुलिस। चूज द सेंटेंस दैट यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो इसका राइट आंसर था जी दिस बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग देन दैट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द कंप्लीट सेंटेंस, जो वहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस थे उनमें से कंप्लीट सेंटेंस था शी ईट्स ब्रेकफास्ट। तो व्यूअर्स ये था आज का पेपर जो कि आईबी की तरफ से लिया गया था GDBS 7 के लिए। आपको डिफरेंट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल हो सकते थे, मोस्टली वो क्वेश्चन हमने शेयर कर दिए हैं। अगर कोई मिसिंग है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बुकलेट ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और वहीं हमारे ग्रुप का लिंक भी आपको मिलेगा। आप आईबी प्रिपरेशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।